I came to this city with 37 rupees in my pocket. मैं तो सोचता हूँ कि मेरा कंपटीशन वरुण धवन के साथ है, कार्तिक आर्यन के साथ है, टाइगर श्रॉफ के साथ है। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। आप सड़कों पे नहीं रहे ना, आप रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं रहे, आपको खाने के वांदे नहीं थे, आप एयर कंडीशन में पैदा हुए हैं कि कितना खराब होगा यार। जब मैं 37 रुपए लेकर आता उसके हिसाब से तो मैं ऑलवेज बी द रिचेस्ट पर्सन। एक दिन जब मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा, मैं कहूंगा कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था यार। जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट नो अबाउट लिंक्डइन डजंट मीन दैट आई डू नॉट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट लाइफ। Today, we have got with us someone who hustled his way from a small town to the city of dreams, Mumbai. Anupam Kher. Anupam Kher is just not an actor, but someone with over 500 films and received many awards like the Filmfare, Padma Shri, and Padma Bhushan because of his contribution to the film industry. In this episode, we compare our generation with his, the mindset differences, importance of family and friends, and the launch of the new movie Uchai, which takes us through the real wealth of life, friendship. So make sure that you watch the full episode, and if you have any feedback for us, make sure that you drop them in the comments. Subscribe and enjoy. सो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट। मुझे पता है आपका वक्त बहुत कीमती है। बिल्कुल कीमती नहीं है, अरे। खाली बैठा हूँ। मेरे को पहले ये जानना है कि हाउ डज इट फील फॉर यू टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम। आप टॉप पे हो, वहाँ पे और कोई नहीं है। हाउ डज इट फील टू बी अनुपम खेर? Exciting, humbled. Exciting because I come from a very different background. I come from small town and I came to this city with 37 rupees in my pocket. And every time there's an achievement taking place or every time somebody is talking to me, I feel amused. And my philosophy of life कि कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। always gets underlined. That when I say कुछ भी हो सकता है, तो that really is the philosophy of life. आपने एक बार बोला था कि आप काम को भी मना नहीं करोगे एंड यू विल नेवर कंप्लेन दैट यू नो मैं ओवरवर्क्ड हो गया हूँ। कभी भी एंड नहीं यू विल करता। वर्क 20 आवर्स अ डे एंड 10 days a week in fact। हमारी जनरेशन में ना ये जो माइंडसेट है ये नहीं है। हमें लगता है यार प्रोजेक्ट बहुत आ रहे हैं, कल कर लेंगे, ये कैंसिल कर देते हैं, ये छोड़ देते हैं। आप सड़कों पे नहीं रहे ना, आप रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं रहे, आपको खाने के वांदे नहीं थे, आप एयर कंडीशन में पैदा हुए हैं। फॉर यू बीइंग लाइक दैट इज कूल, फॉर मी बीइंग पंक्चुअल, बीइंग डेडिकेटेड इज कूल। आई एम नॉट होल्डिंग दैट अगेंस्ट द जनरेशन। बट ये हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं? बिकॉज मैं भी एक थर्ड जिंदगी के धक्के जब आप खाएंगे, हाँ तो अपने आप ही इनकलकेट हो जाएगा, अपने आप ही सीख जाओगे। क्योंकि मेरे धक्कों से आप नहीं सीख सकोगे। और मुझे सिर्फ ये कभी कभी टेंशन होती है यंगर जनरेशन की जी, कि मेरे अंदर अभी भी सेंस ऑफ वंडर है अबाउट लाइफ। क्यूरियोसिटी है। The generation today has to just click a Google button and they get all the information. But information does not necessarily mean knowledge. Knowledge you learn by learning about life. करेक्ट। So everybody has, I think that there is a possibility of exhaustion, emotional exhaustion, sense of wonder exhaustion In our very generation. early. 3 साल का बच्चा जो है वो उनके माँ बाप कहते हैं देखो मेरा बेटा YouTube खोल लेता है, करेक्ट। देखो मेरी बच्ची क्या कर लेती है। तो मुझे लगता है कि his or her sense of exploring things, the sky, that हम जब छोटे थे तो बादल देख के हमको लगता था ये हाथी की शक्ल बना रहा है या छिपकली की शक्ल बना रहा है। That gave rise to imagination. Imagination is very, very productive. करेक्ट। Today the sense of imagination is less. The answers are easily available. But जिंदगी को जीने में और गैजेट से जिंदगी के बारे में जानने में फर्क है। जनरेशन ऑफ योर्स very easily discards the generation which is little older than you. You feel इनको अंकल जी बुलाओ और इनको बोलो इनको कुछ नहीं पता होगा। Just because I did not know about LinkedIn doesn't mean that I do not know about anything about life. So वो कहते हैं ना, हिंदी फिल्म का डायलॉग है, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं जी। तो I don't allow younger generation to sort of make me feel I'll do it, I'll show you, you don't, because and for that our generation also has to be very, very cool. They have to Correct. move, they become cliches. Our generation easily becomes cliche. We accept our वक्त के life. साथ बदलना पड़ता है। We accept our life. I keep reinventing myself because I will easily reach a saturation point. मुझे लगता है अगर मैं अपने आप को reinvent नहीं करूँगा, मैं grow नहीं करूँगा as a person, मैं curious हूँ, करेक्ट। मैं जानने के बारे में, और मैं किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। तो मेरा कंपटीशन मेरे कॉन्टेम्परेरीज के साथ नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि मेरा कंपटीशन वरुण धवन के साथ है, कार्तिक आर्यन के साथ है, टाइगर श्रॉफ के साथ है। बिकॉज ओनली व्हेन आई विल थिंक लाइक दैट देन आई विल बी अलर्ट। मेरे फादर जब रिटायर हुए थे एट द एज ऑफ 58,
तो he went through 3 years of depression, of retirement depression. तो आज तो इतने सारे एवेन्यूज हैं, आप इतना कुछ सीख सकते हो. बट ये जनरेशन गैप भी एक वर्ड बन गया है. जैसे आई डोंट अलाउ एनीबॉडी टू कॉल मी वेटरन थेस्पियन Legend, yes, लेजेंड. correct, correct. तभी मैं मैंने बोला बोलने था. नहीं देता. हाँ, हाँ, हाँ. मतलब वो उनका तरीका है मुझे बोलने का कि जब आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे देते हैं हाँ, और यू वॉक इनटू द सनसेट. करेक्ट. आपने अभी अपनी मम्मी के साथ मंजिलें और भी हैं शुरू किया, मैं वो देख रहा था. एंड अभी आपने वो मॉम पेशेंस वाला पॉइंट भी लेके आया एंड अपनी मॉम के साथ आप बहुत क्लोज हो. अगैन द जनरेशनल जिसकी हम बात कर रहे हैं, आई फील कि हम लोग इतने क्लोज नहीं हैं. एंड फॉर यू इट्स क्लियर दैट योर मॉम इज योर स्ट्रेंथ, यस. बट फॉर अस इट्स लाइक ठीक है मम्मी है एंड यू नो उसमें उनके माँ बाप का, आपके माँ बाप का भी कसूर है. हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, करेक्ट. तो देयर वाज समबडी और द अदर ऑलवेज टू टेक केयर ऑफ अस और टू आंसर आवर क्वेश्चंस. आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, वो दे आर बोथ वर्किंग, so they leave a child alone. I think so. Maybe समझ गया in मैं. some family. So there is no. My mother, my father used to cuddle with hold. We will go for picnic. We will go together. We'll walk towards. मैं निकल जाता था, थप्पड़ भी पड़ते थे, गालियाँ भी पड़ती थी. कोई इतना ज़्यादा ध्यान टाइम देने वाला स्पेंड नहीं टुगेदर था. नहीं होता है आजकल. हाँ, तो आजकल बिल्कुल नहीं होता है. All depends on how you bring up your child at home. समझ गया मैं. अब क्या है कि आजकल की जनरेशन बच्चे को चुप कराने के लिए, आई गेट हॉरिफाइड व्हेन अ 3-year-old अभी चलना सीखा नहीं है और उसने लैपटॉप ऑन कर दिया और देखता जा रहा है. तो यू थिंक दैट्स द रियल वर्ल्ड. तो Yeah. यू बिकम लाइक ए ज़ॉम्बी. एंड देन फिर पेरेंट्स का रिश्ता, पेरेंट्स के साथ उनकी टुगेदरनेस हो ही नहीं सकती है. आई थिंक माई मदर्स रिलेशनशिप विद मी इज लाइक दैट, और माई फादर वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. जी, आइडियल है ना आपको. बेस्ट फ्रेंड थे. मैं उनसे कोई भी किसी भी टॉपिक पे बात कर लेता था. आपकी नई मूवी आ रही है ऊंचाई, एंड रिलेशनशिप्स की बात हम कर ही रहे हैं, तो उसमें आप 3 दोस्त हो, आप एवरेस्ट जा रहे हो. तो बोमन सर और अमिताभ सर सिर्फ आपके कैरेक्टर्स नहीं है इस मूवी में, बट आपके पर्सनल दोस्त भी हैं. जब मूवी शूट कर रहे थे तब आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा था, एंड ऑडियंस को जब ऊंचाई देख रहे होंगे वो 11 तारीख को, तब उनको कैसा लग रहा होगा? व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट? ऊंचाई करेज के बारे में, Correct. ह्यूमन स्पिरिट के बारे में, रिलेशनशिप of, मोटिवेशन. और फ्रेंडशिप के बारे में. और नॉट ओनली करेज जो है हमारी उम्र के लोगों का, बल्कि करेज किसी भी चीज़ में. हम फेलियर से बहुत डरते हैं. कोई भी जनरेशन फेलियर, और खासकर आजकल की जनरेशन को फेलियर से बहुत तकलीफ होती है. ऊंचाई है वो उस दौर में मेरे पास आई है जब मैं पर्सनल लाइफ में ये सोचता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ. जस्ट एंड आई चेंज दैट, वांटेड टू चेंज दैट. जब मैं 60 साल का हुआ, आज से 7 साल पहले, तो मैंने सोचा कि मैं अपने आगे की जो ज़िंदगी है डिफरेंट तरीके से जीना चाहता हूँ. तो आई मस्ट चेंज माई सेल्फ फिजिकली ऑल्सो. करेक्ट. मैंने कभी जिम का दरवाज़ा भी नहीं खोला था. तो पर्सनल लाइफ में जो मैं सोच रहा था उसी के बेसिस पर एक फिल्म आई मेरे पास, और वो भी डायरेक्टेड बाय सूरज बरजात्या. तो मुझे लगा ये तो बड़ी कमाल की फिल्म है. यू वांट टू आस्क मी, एवरी चाइल्ड शुड टेक देयर पेरेंट्स टू सी दिस फिल्म टुगेदर, बिकॉज पेरेंट्स नेवर बिकम रिडंडेंट, बिकॉज दे आर मच मोर नॉलेज देन you will ever have, but we make their knowledge redundant, and then it's very entertaining, it's very funny, because when you're true friends you can say anything. सर, रियल वेल्थ क्या लाइफ में है? जैसे अभी शरण से आप मिले थे, शरण से मेरी बात होती थी पिछले हफ्ते, वो बोल रहा था कि रियल वेल्थ इन लाइफ इज फ्रेंडशिप्स एंड द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव विद देम, एंड ऊंचाई मूवी भी उसी कॉन्सेप्ट पे है. बट आपके अकॉर्डिंग व्हाट्स द रियल वेल्थ? You see, happiness is something you have to choose to be happy. When you decide to be happy, then nothing will bother you. मैं तो कहता हूँ कि 3 महीने आपको प्रैक्टिस करनी है, कि 3 महीने आप डिसाइड कर लो, आप कसम खा लो माँ की, पिता की, या अपने बॉयफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड की, या जो भी आपको करीब है, खुशी रहेंगे हम, कि मैं 3 महीने तक मैं खुशी रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए. तो कुछ भी हो जाए तो आपको बस हंसना है. कोई बात नहीं. फिर उसके बाद आदत पड़ जाएगी. इट्स लाइक मोटर ड्राइविंग. बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर एनीथिंग बट लाइक दैट, एंड आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट. कि मेरा कि कितना ख़राब होगा यार, जब मैं 37 रुपये लेकर आया तो उसके हिसाब से तो मैं ऑलवेज बी द रिचेस्ट पर्सन. माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू से, डोंट गो थ्रू ए प्रॉब्लम ट्वाइस, once by thinking about it, once by going through it. So I think life is beautiful. The fact that we wake up in the morning, we are able to do this, it's a great luxury. और मैं जब स्ट्रगलिंग एक्टर भी था तब भी मैं यही सोचता था. मैं जब रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था तो मैं सोचता था कि एक दिन जब मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा, मैं कहूँगा कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था यार. It's your attitude. I have not made it because of my talent. Talent तो है ही, होना ही चाहिए, but it's because of your yes, अच्छा रिसर्च किया आपने यार. Very good. I'm very impressed.
लिंक्डइन के अलावा भी बहुत कुछ जानते हो। आपके बुरा वक्त भी जो है ना, वो आगे जाके आपके लिए कहानी बन जाता है। 2 महीने पहले 3 महीने पहले मेरे कुछ डिसीजन था अबाउट करियर, एक अच्छा काम मिलने वाला था, फिर वो नहीं हुआ, तो आई टोल्ड माई सेल्फ जो नहीं होता है वो भी अच्छा ही होता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सारी सीख जो है ये जिंदगी के बहुत आगे के पड़ाव पे मिलती है। बट बात करने से अगर कुछ लोगों को फर्क पड़ता है तो आई एम श्योर इट, लाइक ऑटोबायोग्राफीज, दैट्स व्हाई आई हैव वर्कड अ लॉट विद मी। मैं चैपलिन की ऑटोबायोग्राफी एटलीस्ट द फर्स्ट आप पढ़ा था, तब मैं स्ट्रगल के ज़माने में मुझे बहुत काम आया था। सिमिलरली विंसेंट वैन गॉग की जो कहानी थी बहुत हेल्प की थी, कर्क डगलस की कहानी बहुत हेल्प की थी। इसीलिए दूसरे लोगों की, मैं कुछ भी हो सकता है अपना प्ले करता हूँ स्टेज पर, इट्स अबाउट माई फेलियर्स, व्हाट ऑल वेंट रॉन्ग। आप ये भी बोलते हो कि दूसरी बात, मैं इतना ज्यादा अपने आप को सीरियसली लेता नहीं। वही कहना था, आप सीरियसली नहीं लेते, और आपके तो अगर खुश रहना है तो सीरियसली मतलब खुद को। हाँ, मतलब मैं सीरियसली के लेके क्या उखाड़ लूंगा अपने आप को कि मैं अनुपम खेर का बोझा अपने कंधे पे लेकर चलता ही नहीं। वो तो कि जी 350 फिल्में की हैं, पद्म भूषण पद्मश्री है। आई लीव दैट ऑल एंड दैट मेक्स मी अ लाइटर पर्सन, एंड व्हेन यू आर लाइटर यू कैन फ्लाई। ये माइंडसेट में कैसे आ सकते हैं? बिकॉज मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं खुद भी अपने को बहुत सीरियसली लेता हूँ और वो ना प्रेशर डालता रहता हूँ। मैं अपने दोस्तों को भी जानता हूँ जो सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देमसेल्फ, एंड हम चाहते हैं कि हम इधर पहुंचे, बट हमसे हो नहीं पाता है। हो जाएगा। ये इसी द प्रॉब्लम इज दैट आप हमेशा सक्सेसफुल होना चाहते हो। आप उस जिंदगी के उस दौर में जहाँ पर मैं भी हमेशा, आई एम ए वेरी कॉम्पिटिटिव पर्सन। हाँ बिल्कुल। आई विल नॉट लेट गो। मैं अगर शॉट किसी ने अच्छा दिया तो मैं उससे बेटर शॉट दूंगा, या किसी को अवार्ड मिल रहा है तो मैं चाहूंगा कि मुझे मिले। मेरी एम्बिशन कम नहीं हुई है, बट आई हैव लर्नड टू डील विद लाइफ्स ups and downs and not take myself so seriously. Anybody who takes himself so seriously is a very comical person. And also people who pretend don't like themselves. I like myself. You should like yourself. You're a successful person. मतलब क्या कर लोगे आप अपने आप को सीरियसली लेकर? क्या कर लोगे टेंशन में आके? You will give stress to yourself. And when you are under stress, you can never be creative. आपकी जो कॉम्पिटिटिव हंगर है, आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, कभी जेलसी में कन्वर्ट नहीं होती? आपने बोला था कि jealousy is very if it's a competitive thing, healthy, it should not become obsessive, it should not become negative, it should not become that you want to harm the other person. बट फिर आप वो बाउंड्री लाइन कहाँ खींचोगे? आपने अपने डैड को बोला था कि अपने रैट रेस छोड़ दिए, फिर अपने डैड ने बोला था कि हाँ वो रैट्स के लिए छोड़ दिए तुमने। मैं बड़ा इंप्रेस हूँ आपसे कि आपने ऐसी ऐसी चीजें ढूंढी हुई हैं जो मुझे वेरी गुड, वेल डन। तो वो वाला जो वो बाउंड्री कैसे जानी, जैसे जेलसी एंड दैट आल्सो कम्स फ्रॉम रैट रेस, राइट? मतलब मैं भी दौड़ रहा हूँ, वो भी दौड़ रहा है, मुझे भी अच्छा करना है, वो भी अच्छा करना है, तो हाउ डू यू वर्क इन आइसोलेशन एंड जस्ट फोकस? Well, I think that what God has given me, it has not given to so many people. मेरे फादर ने ही कहा था ये कि how many people are, happiness and sadness depends on how many people are worse than you and how many people are better than you. And people who are worse than you by your situation will be much more than people who are better than you in any situation. A man on the street also, उससे भी बदतर हालत में लोग होंगे। तो फिर अपने आप को समझाना आसान रहता है। और फिर कभी कभी लगता है कि go into the complete self pity mode, feel bad for yourself, but rise. Go the deep degradation, no, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं बर्बाद हो गया यार, उसको देख कहाँ तक पहुंच गया मेरे को। ये तो बहुत कॉमन है, और आजकल ये बहुत होता है बेचारे, सब दिखता रहता है ना, इसके 700 फॉलोवर्स हैं, मेरे 350, या मैं क्या करूं, मैं सिर के बल खड़ा हो जाता हूं तो शायद मेरे को ऑल मिल जाए। ये दिस इज, बट देन वी आर लिविंग इन दिस टाइम्स। मुझे भी होता है कि मैं अभी तक 5.3 मिलियन पे आगे बढ़ ही नहीं रहा हूं मैं, या मैं अभी 20 मिलियन, अरे 20 मिलियन बहुत होते हैं भाई, एक कंट्री होती है 2 करोड़। हाँ, और मैं ऐसा नहीं, मैं अभी वो सीखने लगा हूँ। I was born with an old soul. मेरे को one of the best lines आपकी लगती है कि failure is an event and not a person, because it also separates your identity from the failure. And अगर मेरा आज ये पॉडकास्ट अच्छा नहीं है तो ये इवेंट अच्छा नहीं होगा। हाँ, जब इसका बंद हो जाए माइक चलना, उनका वो बंद हो जाए, हालांकि जैसे मैंने बोला उसकी टेंशन होगी तो ये फेल हुआ ना, आप और मैं थोड़ा फेल हुए। आप मुझसे कुछ सीख के और मैं आपसे कुछ सीख के गया जी। In any situation in life, it's a win-win situation. In any, even in failures, it's a win-win situation. ये mindset बस आपको, ये mindset बना के रखो तो ऊंचाई तक पहुंचते रहोगे दोस्त। ऊंचाई 22 तारीख को रिलीज हो रही है दोस्तों, जरूर देखो। और लोग बार बार बोलते हैं बड़े पर्दे पर देखो, अरे बड़े, अब आप
पहाड़ देखने जा रहे हो, वो भी कौन सा, माउंट एवरेस्ट, उसको देखोगे छोटे से स्क्रीन पे, ऐसा मत करना. बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है. इट मेक्स यू फील so good about life. You see, the 2 years that we have gone through pandemic and lockdown has अंदर बहुत उथल पुथल मचाई है. We look for hope. Correct. And this film gives you hope. That's why you should see the film. If you believe in hope, ऊंचाई देखिएगा. Any last thoughts to the creators and audience out there who are comparing themselves? Don't take yourself so seriously. We don't remember so many greats now. Life is a journey, not a destination. Enjoy the journey.